मौसी बन के आती तो मैं छोड़ सकता था, लेकिन आज मेरी मौत सी बन के आई है तो मैं कैसे छोड़ूं? अपना जान जो है सबको प्यारा होता है महाराज। देखिए अब यहाँ एक बड़ी विनोद की बात आती है कि जो मौसी होती है ना, वो अपने बहन के बेटे या बेटी से बहुत लाड प्यार करती है। घर पे कोई रिश्तेदार आ गए, मौसी भी आ गई, और बालक को यदि कोई डांट लगा दिया, मार दिया, और मौसी सामने खड़ी है, तो वो बालक बहुत रोना प्रारंभ कर देता है मौसी को देखकर जी। अब मौसी सबको डांट लगाएगी और सीधा बालक को मार्केट लेकर जाएगी। चलो बेटा हम दिलवाते हैं तुमको। मार्केट लेकर जाएंगी, बहुत सारा सामान वस्तु खरीद कर दे देंगी, और जब जाने को समय आएगा तो सारा सामान देने के बाद जाते जाते एक गुलाबी नोट थमा कर चली जाएंगी। लो बेटा, कोई टेंशन होगा तो मुझे जरूर बताना। अब जो लाला है भाई, मौसी और बहुत बड़ा प्रेम होता है। देखिए जब जाते जाते गुलाबी नोट पकड़ा देंगी तो वो बालक क्या कहेगा, और मौसी फिर कब आना होगा, कब आओगी? वही गुलाबी नोट तब तक चित्त पे बैठा रहता है जी। तो मौसी इतना प्यार करती हैं। मेरे ठाकुर जी कह रहे हैं कि आज यदि तुम मेरी मौसी बनकर आती तो मैं छोड़ सकता था, लेकिन मौत सी बनकर आई हो तो मैं नहीं छोड़ सकता। अब मेरी आदत है, जिसको मैं पकड़ता हूं उसे छोड़ता नहीं, उसे पार लगाकर ही छोड़ता हूं। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन आज मेरे प्रभु ने पूतना का उद्धार कर दिया। जैसे ही कंस को पता चलता है कि मेरी बहन मारी गई, गोकुल में गई, मर गई, समझ गया कंस की बस करो, वही बालक मेरा काल है, और राक्षसों को भेजने की तैयारी करता है महाराज। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन आज ये जो नंद बाबा है ना, ये प्रत्येक वर्ष कंस को कर देने जाते हैं, टैक्स। वो राजा है, मथुरा मंडल का राजा है, टैक्स देने जाते हैं। आज जब एक वर्ष पूरा हुआ तो नंद बाबा बोले यशोदा मैया को कि लाला को देखते रहना, मैं जा रहा हूं, कंस को कर देकर आता हूं। कर देने के लिए जाते हैं महाराज मथुरा में। तो वहां कंस को पता चलता है कि नंद बाबा के घर लाला भयो है। कंस बोला कि नंद बाबा, एक मुझे खुशखबरी मिली है, तुम्हारे घर पे लाला भयो है क्या? नंद बाबा बोले, हाँ, आपके कृपा से, आशीर्वाद से मेरे लाला भयो है, बहुत वर्षों के बाद। कंस बहुत बहुत बधाई देता है, मेरे तरफ से लाला को बधाई दे देना, बहुत कृपा हुई ठाकुर जी की, प्रभु की, कि आपके घर लाला भयो है। आशीर्वाद देता है कंस बहुत सारा। अब नंद बाबा बोले, जब कर दे लिए तो बोले, महाराज एक आपसे बात कहें, आप स्वीकार करोगी? कंस बोला, क्या? बोले, ये जो वसुदेव मेरे मित्र हैं और देवकी, इनका हम दर्शन करना चाहते हैं। आप जेल में डाले हो ना, मुझे एक क्षण दर्शन करा दो, थोड़ा सा दर्शन करेंगे, मिलेंगे, क्योंकि बचपन के मेरे मित्र हैं, और दर्शन करके तुरंत चले जाएंगे। कंस को दया आई। कंस बोला, ठीक है, जाओ, थोड़ा सा मिल लो, उसके बाद चले जाना। महाराज सैनिक आते हैं, सैनिक को बुलवाया कंस ने, सैनिक लेकर गए नंद बाबा को जेल में। वहां मिलने के लिए जाते हैं नंद बाबा। थोड़ा सा जेल से बाहर आए, बगल में देवकी मैया और वसुदेव जी, वार्तालाप होती है। वसुदेव जी बोले, मित्र, ये बुरा दशा तुम्हारा हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? ये कंस ना ऐसा ही है, पापी है। मैं भी क्या करूं, मैं भी प्रत्येक वर्ष कर देने आता हूं। आप लोगों को इतने वर्ष से जेल में रखा है, इसे शर्म नहीं आती? मित्र, मुझे तकलीफ बहुत हो रहा है, लेकिन हम करें क्या, बताओ, जो कहो वही करें।
वसुदेव जी समझाते हैं, मित्र मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ हो रहा है। सच पूछो तो जो सच्चा मित्र होता है उसे तकलीफ होना ही चाहिए कि मेरे मित्र के साथ क्या हो रहा है, लेकिन लोग सोचते नहीं हैं। आज नंद बाबा रो रहे हैं वसुदेव जी को देखकर। वसुदेव जी समझा रहे हैं कि रो मत, मेरा कर्म ही ऐसा है कि जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। नंद बाबा बोले वसुदेव जी से कि मित्र एक बात कहें, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन भगवान ने ये अच्छा नहीं किया आपके साथ। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या अन्याय किए थे किसके साथ कि आपके साथ ऐसा हो गया? बोले आप क्या किए थे कि ऐसा हो गया? वसुदेव जी के नेत्रों में आंसू आ गया। अरे नंद बाबा, ऐसा आप मत कहिए। भगवान को आप कलंक लगा रहे हैं। भगवान किसी के साथ बुरा भला नहीं करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। महाराज मुझे एक बात बताएं आप लोग, हम लोग भी भगवान का दोष देते हैं, लेकिन इस बात को विशेष ध्यान देना आप लोग और अपने जीवन में उतारना। भगवान को सब कहते हैं कि भगवान भेदभाव करते हैं, लेकिन आज तक भगवान ने भेदभाव कभी नहीं किया। भगवान वर्षा करते हैं तो सबको भिगोते हैं, भगवान सबको भिगोते हैं। जैसे ही वर्षा शुरुआत होती है तो आप घर में घुस जाओगे, छतरी तान लोगे, छत के नीचे खड़े हो जाओगे तो आप नहीं भीग सकते। लेकिन जिसके ऊपर कृपा बरस रही है वो जाएगा बारिश में भीगेगा। जैसे ही बारिश बंद होगी तो आप कहोगे कि वर्षा ने उनको भिगो दिया, हमें नहीं भिगोया, वर्षा भेदभाव कर रहा है। आप सच सच बताओ कि वर्षा ने भेदभाव किया? आप छतरी लगा लिए तो वो कैसे भिगोएगा? आप भी छतरी फेंक दो, छत के नीचे मत खड़े हो। भगवान भेदभाव किसी से नहीं करते। भगवान एक समान कृपा बरसाते हैं, लेकिन आप किस तरीके से भीगेंगे वो तरीका आप ढूंढिए। भगवान का दोष हम देते हैं। आज वही बात वसुदेव जी नंद बाबा से बोले, नंद बाबा ऐसा कभी मत कहना, मेरे भगवान मेरे साथ गलत नहीं किए हैं। आज गलत किए होते ना तो मेरी पत्नी जो रोहिणी है आज वो सुरक्षित गोकुल में पड़ी न होती, और उनका जो बालक है वो भी सुरक्षित न पड़ा होता। और एक बात कहे नंद बाबा, रोहिणी का जो बालक है वो तो मेरा बालक है ही, लेकिन तुम्हारा बालक जो है वो भी मेरा ही बालक है और वो भी सुरक्षित पड़ा है। अब इस बात को हंसी में ले लिए नंद बाबा। बोले मित्रता में ऐसे कहते होंगे? बोले हाँ हाँ, वो तो आपके बालक है ही, प्रभु के कृपा से आशीर्वाद से हुए, आपके आशीर्वाद से हुए वो आपके ही बालक हैं। आज नंद बाबा को समझाते हैं वसुदेव जी कि नंद बाबा मेरा कर्म ही ऐसा है कि जो आज मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है। मेरे प्रभु कभी ऐसा नहीं करेंगे मेरे साथ गलत, क्योंकि वसुदेव जी जो कार्य किए हैं उन्हें तो सारी बात पता है कि कन्हैया को ले जाकर गोकुल पहुंचाए, मेरे ठाकुर जी सब कुछ उनसे समाचार बताए, तो वो भगवान को कैसे गलत कह सकते हैं? लेकिन इस बात को नंद बाबा नहीं समझ पा रहे हैं। वसुदेव जी कहने लगे नंद बाबा से, साईया संसार में मतलब को व्यवहार है, जब लगी पैसा जेब में तब लगी यार हजार है, तब लगी यार हजार है, संग ही संग में डोले हैं और पास रहो ना पास, यार मुख हूं से ना बोले। मित्र जब पास में पैसे रहते हैं तो मित्र साथ साथ डोलते हैं।
मुख से भी बोलते हैं, लेकिन यदि पास में कुछ नहीं रहता ना तो सब धक्के मारकर भगाते हैं, कोई किसी को पूछता नहीं है। ये दुनिया है। लेकिन आपने आज मेरे बारे में इतना सोचा, आपके नेत्रों में आंसू आ गए कि मुझे कष्ट हो रहा है, इस बात को आप समझ पाए। मैं अपने आप को बार बार धन्यवाद देता हूं कि ऐसा मित्र सबको मिले। वसुदेव जी रोने लगे नंद बाबा को देखकर कि आज मेरे दुख को सुनकर जेल में मिलने के लिए आए हैं मेरे मित्र नंद बाबा। बोले नंद बाबा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, नहीं को काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। नंद बाबा, आज हमने ऐसा कर्म किया है, पूर्व जन्म का कर्म हमने ऐसा बुरा किया है जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। आपको पता है पड़ोसी बड़े आनंद से रहते हैं, माला माल हो जाते हैं, वो इस कर्म का फल नहीं है महाराज, वो पूर्व कर्म का फल है जो भोग रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसी जन्म में उन्होंने बहुत सुंदर कर्म किया है जिससे वो भोग रहे हैं, पैसे बहुत है उनके पास, लेकिन आप विचार करो कि उन्होंने वो पूर्व जन्म का जो कर्म है बड़ा सुंदर किया है, वही फल आप प्राप्त कर रहे हैं। और अब देखना, आप ये चीज सोचते होंगे कि ये बहुत पापी है लेकिन इतना सुखी क्यों है, भगवान इसे क्यों नहीं दंड देते। भगवान का कर्तव्य है कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सुंदर कर्म किया है तो उसे फल देंगे, सुंदर फल देंगे, वो भोगेगा इस समय। लेकिन इस समय क्या कर रहा है, फिर वो आगे जो जन्म पाएगा इसका फल वो आगे भोगेगा। ये जो पाप करेगा ये आगे जरूर भोगेगा। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, गंगा माता के पास एक भक्त गया, बोला कि गंगा माँ, हम सुनते हैं कि आप पवित्र हो, आप लोगों के पापों को खत्म कर देती हो, जो एक बार स्नान कर लेता है उसे आप उसके पापों को ग्रहण कर लेती हो। गंगा माता बोली, हम काहे को जाएं ग्रहण करने, भैया हमें का पड़ी है। अब भगत जी बोले, तो ऐसा हम क्यों सुनते हैं। गंगा माता बोली, पता है हम किसी का पाप नहीं लेते जी, हम किसी का पाप नहीं लेते। ये जो पाप होता है ना, ये सब बहकर समुद्र में चला जाता है, हमें क्या जरूरत है, सब अपना अपना पाप लेकर भोगे। अब वो भगत जी गए समुद्र के पास, भगत जी गए समुद्र के पास, बोले समुद्र देवता, आप दुनिया भर के पाप क्यों खाते हो। हम सुनते हैं कि आप समुद्र सागर में जिन्होंने स्नान कर लिया उसमें सारा पाप चला जाता है, समुद्र देवता ले लेते हैं। समुद्र देवता बोले, हमें क्या पड़ी है, हम क्यों जाए किसी का पाप लेने, हम क्यों किसी का पाप क्यों खाएं। भक्त जी बोले, जो भगत जी थे, बोले तब ये पाप कहा जाता है। बोले आपको पता है ये पाप जो है ना, ये वाष्प बन के सारा हम ऊपर भगा देते हैं। अब ये ऊपर चला गया, अब ऊपर गए आकाश में, भगत जी आकाश में गए, वहां पूछते हैं, आकाश में जाकर पूछते हैं, भाई कि ये सब पाप उड़कर ऊपर आया है, ये पाप आप अपने सर पे लेकर क्या करोगे, ये पाप आप सर पे लेकर क्या करोगे। तो वहां से आवाज आई कि ये पाप हम क्यों लें, इस पाप को हम क्यों खाएं। ये जिसका जिसका पाप होता है ना जी, जब वर्षा होती है यही पाप मैं पलट देता हूँ, सबके सर पे जाके बैठ जाता है, सब भीगते हो, सबके पाप अपने अपने पुनः आ जाते हैं, सिर पे बैठ जाते हैं। कोई किसी का पाप नहीं खाता, गंगा माँ किसी का पाप लेती नहीं है महाराज। तो इस सोच में कभी पड़ना भी मत कि हम दुनिया भर के पाप सुबह से शाम तक झूठ बोले, सांच बोले और जाके गंगा माता में एक बार स्नान कर ले, सब पाप धुल जाएगा। गंगा माँ ग्रहण पागल है क्या, गंगा माँ आपका पाप खाएंगे।
जिसका पाप रहता है समय अनुसार आके आपके सर पे वर्षा हो जाएगी, आप ग्रहण कर लोगे। आज श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन मेरा कर्म ही ऐसा है कि जो आज हमें भोगना पड़ रहा है। भैया देखिए, कल बधाई नहीं लुटाई गई थी गोकुल में, तो आज बधाई लुटाई जाती है। तो आप लोग चाहते हो कि बधाई लूटोगे? कितने लोग चाहते हो? हाथ उठाओ। कोई नहीं चाहता। लूटोगे भी नहीं? हम लुटाएंगे, लूटने के लिए भी तैयार नहीं हो। चलो हम लुटाएंगे तो आप लूटोगे, लेकिन अब आप बताओ कि उसमें से कितने लोग लुटाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग लेकर आए हो? चुपचाप ला के यहाँ रख दो जितने लोग लेकर आए हो। लूटने के लिए तो हाथ खड़ा कर दिए, लेकिन लुटाने के लिए कुछ लाए हो? गोकुल में जो जाते हैं ना नंद बाबा के घर पर, तो सब लोग बधाई लुटाते हैं, अपने अपने घर से लेकर जाते हैं, न कि व्यास जी लुटाते हैं। समझ में आया? हम वृंदावन से ढोकर नहीं लाए लुटाने के लिए जी। आप लोग को तो खुद खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता से बहुत सारा बधाई लेकर आओ, खूब लुटाओ लाला के बधाई के खुशी में। तो बधाई लूटने के लिए तैयार हो? चलो बधाई लुटा देते हैं, क्योंकि देखो संख्या तो बढ़ नहीं, इतने लोग में ही आनंद आएगा जी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।